वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका आपकी गणित की क्लास में। आज हम कर रहे हैं क्लास 6 की वर्कबुक इकाई 5 बीजगणितीय अवधारणा। अभी कल हम लोगों ने इकाई 4 किया था और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो बच्चों आज हम लोग करेंगे इकाई 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैटर्न में माचिस की तीलियों की संख्या को ज्ञात करने के लिए एक नियम लिखिए। ये पैटर्न दिया हुआ है आपको, यहाँ पर नियम लिखना। तो पहला करके दिखाया गया है 1 2 3 4 5 6, यानी पैटर्न जो बना हुआ है वो 6 है। तो 6 और n माचिस की तीलियां हैं जिसको यहाँ पर नहीं बताया गया। तो यानी कि कितने पैटर्न बने उनकी संख्या को लिखा गया। 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 6 है, तो ये 6n हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये भी है 6n। 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 6n ही होंगे। यहाँ पर तीलों की संख्या जो है अलग अलग भी है। अगला देखते हैं, चर और अचर राशियों को पहचानिए। तो बच्चों चर राशि वे होती है जो बदलती हैं, और अचर राशियाँ अचर राशियाँ वे होती हैं जो आपकी बदलती हैं, और चर राशियाँ होती है वे जो आपकी नहीं बदलती। जैसे आपके गांव का वर्ष भर का मौसम, तो वर्ष भर का जो मौसम होगा वो कौन होगा, वो चर राशि होगी। यहाँ चर लिख देते हैं। अनिल की जन्मतिथि जो क्या होगी, वो निश्चित होगी, नहीं बदली जा सकेगी, तो वो हो जाएगी अचर राशि। विद्यालय में बच्चों की प्रतिदिन की उपस्थिति, अब विद्यालय में बच्चों की प्रतिदिन की उपस्थिति तो अलग अलग होती है, कोई निश्चित नहीं होती है, तो यानी कि बदलती है, तो ये हो जाएगी चर राशि। घर में बाजार जाते समय मोटरसाइकिल की गति वो भी कभी धीमी होगी कभी तेज होगी, यानी वो भी निश्चित नहीं होगी, तो क्या होगी, वो होगी चर राशि। विद्यालय में कमरों की संख्या बताइए कैसी होगी, निश्चित या अनिश्चित। विद्यालय में जितने कमरे बने उतने ही बने रहेंगे, तो इसका मतलब वो निश्चित होती है। तो यहाँ पर कौन सी राशि हो जाएगी, वो राशि हो जाएगी अचर राशि। तो अचर राशि वे हैं जो निश्चित होती हैं। किसी दुकान में आने वाले ग्राहक कैसे होंगे, वो भी अनिश्चित होंगे, कभी कम हो सकते हैं कभी ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये भी चर राशि हो जाएगी। गणित की कक्षा 6 की किताब में पाठों की संख्या वो बच्चों कैसी होगी, वो भी निश्चित होगी ना, तो फिर वो हो जाएगी अचर राशि। खो खो की टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या भी अनिश्चित होती है, तो फिर क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। तो इस प्रकार से चर और अचर राशि हम लोग आराम से छा सकते हैं। चर राशियाँ वे हैं जो बदलती हैं और अचर राशियाँ वे हैं जो निश्चित होती हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान भरिए। ये चित्र बने हुए हैं, यहाँ परिमाप लिखना है। परिमाप क्या होता है बच्चों, चारों जितनी भी भुजाएं होती हैं उन सबका योग होता है। तो पहले चित्र में देख लेते हैं, a + a b + b, यानी क्या हुआ यहाँ पर, a + a + b + b, यानी कि 2a + 2b, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, s + t + s + t, s + t + s + t, यानी s यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है, तो 2s + 2t हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a है, फिर b है, फिर a है, फिर b है, यानी कि a कितनी बार है, 2 बार है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2a + 2b। यहाँ पर देखिए चारों भुजाओं में a ही लिखा हुआ है, तो क्या मतलब हो गया 4a। यहाँ पर m है, m 3 बार m लिखा हुआ, तो 3m। यहाँ पर देखिए p लिखा हुआ हर भुजा पर, 1 2 3 4 5 6 बार p लिखा हुआ, तो 6p हो जाएगा। अगला देखिए, अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, देखिएगा ये y 2 बार लिखा हुआ है, e 2 बार लिखा हुआ है, इधर भी e 2 बार, तो 4 बार ही हो गया। y कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 बार y हुआ। x कितनी बार हुआ, देखिए एक x यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके सामने यहाँ पर लिखा नहीं, 2x हो गया। z कितनी बार हुआ, z वहाँ पे 2 बार। तो शुरू करते हैं हम, x से शुरू करते हैं, तो 2x हो गया, प्लस y कितनी बार है, 4 बार y है, 4y हो गया। फिर देखिए e कितनी बार है, e 4 बार है। फिर z कितनी बार है, z हमारा 2 बार है। ठीक है, आ गया होगा आप लोग को समझ में, भुजाओं का योग होता है परिमाप। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार चर और अचर राशियाँ छाटिए। फिर यहाँ पर वही चर और अचर राशियाँ छाटनी है। चर वे जो, जैसे कि हम हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास ये कुछ सामान है, हमने कह दिया मोहन के पास कुछ सेब है, हमने 4 सेब और दे दी। कुछ ये क्या है, वही हमारी जो होती चर राशियाँ होती है, जिनको हम x y z यानी कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट या हिंदी या अलावा नाम से देते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसी तरीके दिया x y z, यहाँ पर चर राशियाँ हैं, अचर क्या है 5 है, इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर क्या है y और x है चर राशियाँ, और 7/2
3 ये क्या हो गया, अचर राशि है। यहाँ पर m और n है चर राशि, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, a और b है चर राशि, और यहाँ पर 1/2 क्या हो गई, अचर राशि हो गई। यहाँ पर p और q ये हमारी ये चर राशियाँ, और यहाँ पर अचर क्या है, यहाँ पर अचर है 6 है। यहाँ पर देखिए 10y लिखा हुआ, y की पावर 3। अब 10 क्या है, 10 तो हमारा अचर राशि है, और y क्या है, y हमारा चर राशि है, 10 हम यहाँ लिख देंगे। इसी तरीके से -15 सॉरी यहाँ पर x आएगा, x हमारी चर राशि है, और -15 ये हमारी क्या है, ये अचर राशि है। अगला प्रश्न देखते हैं, घातांक के रूप में लिखना है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 बार x लिखा हुआ, तो लिखा हुआ x पावर 4 और y। यहाँ पर देखिए 1 2 3, p कितनी बार लिखा हुआ, 3 बार लिखा, तो p की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2yx यानी 2 हो जाएगा, फिर y की पावर 2 और फिर x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 कितना है, 1 2 3 बार, तो 5 है, तो 5 की पावर 3 हो गया, फिर x की पावर 2 हो गया। इसी प्रकार से हम अगला देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे देखिए 10 कितनी बार है, 10 3 बार है, 1 2 3, और t कितनी बार है, 1 2 3, t भी 3 बार है, तो 10 की पावर 3 और t की पावर 3 लिखेंगे। इसके बाद हमारा अगला है 7 q की पावर 3 और r की पावर 2, तो 7 q की पावर 3 और r की पावर 2। यहाँ पे देखिए s 2 बार है और t 2 बार है, तो यहाँ पे s की पावर 2 और t की पावर 2 लिखेंगे। अगला हमारा है यहाँ पर n की पावर कितनी बार है, 1 2 3, n की पावर कितनी बार है, 3 बार है। यहाँ पे देखिए 12 लिख दिया पहले। z कितनी बार है, 2 बार है, तो z को 2 बार लिखेंगे। s कितनी बार है, 1 ही बार है। फिर a देखिए a है, और b कितनी बार है, 1 2 3, और यहाँ n बार है, यानी कई बार यहाँ पर b है n बार, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n की पावर b की पावर n, b कितनी बार है, n बार है, तो b की पावर n लिखेंगे हम लोग। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथन छांटिए। 6 एक चर राशि है, तो 6 चर राशि नहीं है बच्चों, तो ये असत्य हो गया। 6 गिनती है, संख्या है जो निश्चित है, जो हमारी अचर राशि है। z एक चर राशि है, सही बात है, z क्या है, वो चर राशि है। फिर y-7 एक अचर राशि है, y-7 जो है ये भी गलत है, तो ये असत्य हो गया। m4 अचर राशि है, ये सत्य है। वे अक्षर जिनका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता है अचर राशि कहलाती है, ये भी विभिन्न परिस्थितियों में चर राशि का बदलता है मान, तो ये भी असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों को बीजीय व्यंजक के रूप में लिखना है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 आमों में से कुछ आम दीपिका ने खा लिए, तो बचे हुए आमों की संख्या क्या होगी, तो 19 आम टोटल थे, कुछ खा लिए नहीं, कुछ हमें पता नहीं है, तो -x हमने लगा दिया। अरविंद के पास कुछ रुपए थे, अरविंद के पास कुछ रुपए थे, यानी कुछ को हमने x बनाया। अनीता ने अरविंद को 13 रुपये और दे दिए, यानी जोड़ देंगे हम, 13 रुपये और दे दिए, तो अब कितने रुपए हो गए, अब उसके x + 13 रुपये हो गए। अगला प्रश्न है, गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य से 5 रुपये कम है। गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम चावल के मूल्य के बराबर कितना है, मान लिया हमने y मान लिया, और कितना कम है, कितना कम है, 5 रुपये कम है, तो -5 कर देंगे। प्रति लीटर तेल का मूल्य प्रति किलोग्राम गेहूं, तो इसका मतलब है तेल अगर x है तो गेहूं के मूल्य के क्या है, 5 गुना है, तो 5y हो जाएगा। यहाँ पर तेल है वो x है और गेहूं है वो y है। काजल के पास शिवम से 12 लड्डू अधिक हैं, तो काजल के लड्डू मान लिया हमने क्या कर दिया, यहाँ पर x है, शिवम के हैं y लड्डू, लेकिन 12 ज़्यादा हैं, तो हमने यहाँ पर प्लस कर दिया 12। अगला प्रश्न है, राजू रीमा से 5 वर्ष छोटा है, तो राजू मान लिया x हो गया, रीमा मान लिया y है, तो क्या होगा, 5 वर्ष छोटा है, तो हम 5 माइनस कर देंगे। बस की चाल ऑटो की चाल से 15 किलोमीटर घंटा अधिक है। बस की चाल मतलब x, ऑटो की चाल मतलब y, जो अधिक है कितनी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x बराबर y + 15 हो जाएगा। चॉकलेट का मूल्य बिस्कुट के मूल्य से आधा है। चॉकलेट मतलब x मान लिया, बिस्कुट मतलब y मान लिया हमने, और कितना है, आधा है, तो बटे 2 कर देंगे। 12 गुब्बारों का मूल्य क्या होगा, यदि एक गुब्बारे का मूल्य है x है, एक गुब्बारे का मूल्य कितना है,
एक गुब्बारा x है तो 12 का कितना होगा, तो हो जाएगा 12 गुणे x, यानी कि 12x मूल्य हो जाएगा। आज से 5 वर्ष बाद सृष्टि की आयु क्या होगी, तो मान लिया आज उसकी आयु x है, 5 वर्ष के बाद यानी कि जोड़ देंगे तो x + 5 हो जाएगा। बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, बड़ा मज़ेदार भी लगा होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नांकित को उदाहरण के अनुसार हल कीजिए। व्यंजक y + 5 y में 5 जोड़ने पर, तो इसी तरीके से हम लोग लिख लेंगे। क्या करेंगे, t में 7 घटाने पर, t से 7 घटाने पर ये आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अब हम यहाँ पे करेंगे उसी तरीके जैसे भी हमने पहले किया था। a को 10 से गुणा करने पर, a को 10 से गुणा करने पर, फिर क्या है, x को 3 से भाग देने पर, अगला क्या है, q को -5 से गुणा करने पर, 3x में 2 जोड़ने पर, अगला है 2y में से 5 घटाने पर। अब आगे देखिए बच्चों, W में से 10 घटाना, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर निम्नलिखित में के लिए व्यंजक बनाना। अभी हम लोगों ने ऊपर किया था व्यंजक में से कैसे बनाया गया ये बताया था, अब यहाँ पर हमें व्यंजक बनाना है। तो W में से 10 घटाएंगे तो यानी W - 10 हो जाएगा। B में 2 जोड़ना है तो इसका मतलब B + 2। Q का 12 से गुणा करना है तो यानी Q × 12 बराबर है 12Q। x को 5 से भाग देना यानी कि x/5। a को a का -7 से गुणा करेंगे तो यानी -7a हो जाएगा। y का 12 से गुणा करेंगे तो यानी कि 12y, फिर गुणनफल में 5 जोड़ना है तो +5 हो जाएगा। n का 5 से गुणा n तो यानी कि 5n हो जाएगा, फिर गुणनफल में 2 घटाना तो -2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला देखिए, अधोलिखित संबंध का प्रयोग करते हुए निम्नांकित तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूरी यानी कि s = चाल, 30 और t समय। यहाँ पर देखिए समय बदल रहा है, चाल वही 30 ही रखनी है, चाल को समय से गुणा करना, तो दूरी का फार्मूला भी है, दूरी = चाल × समय। तो अब यहाँ पर हमें निकालनी कि कितनी किलोमीटर दूरी आती है। तो स्टार्ट कर देते बच्चों। 30 × 3 कितना हो गया, 90। फिर 30 × 4 कितना हो गया, 120। फिर 30 × 5 कितना हो गया, 150 हो गया, 150 किलोमीटर आ गई इसकी दूरी। फिर 30 × 6 180। फिर 30 × 7 210। फिर 30 × t यानी कि 30t। ये इस तरीके से हमारा ये सवाल लगेगा। अब अगला सवाल है 11 नंबर का, आदित्य की आयु जूही की आयु से आधी है। तो यानी आदित्य की जो है वर्तमान में हम देखते हैं कि मान लिया, पहले सबसे पहले हम मान लेंगे कि उम्र क्या है। तो माना आदित्य की आयु x है तथा जूही की आयु y है। अब करते हैं सवाल, क्या है, आदित्य की आयु जूही की आयु से आधी है, तो वर्तमान में क्या होगा, इसमें प्रेजेंट में क्या दिया हुआ हमें, x बराबर है y/2। जूही की आयु से आधी है देने की, इसमें y/2 उसकी आयु होगी। 2 वर्ष के बाद क्या बता रहा है, 2 वर्ष के बाद जूही की आदित्य की आयु क्या होगी 2 वर्ष के बाद। तो 2 वर्ष के बाद बहुत सी आसान है कि यहाँ पे देखिए 2 वर्ष के बाद क्या करेंगे, x + 2 बराबर है y, क्योंकि उसकी भी तो आयु बढ़ेगी ना, x + 2 करेंगे और फिर यहाँ बराबर y/2 + 2। इसको हल कर लेंगे, 2 होगा, y आ जाएगा यहाँ पर 2 × 2, फिर y आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा y
+4/2। अब इसका आंसर क्या होगा कि 2 वर्ष के बाद आदित्य की आयु कितनी होगी? 2 वर्ष के बाद आदित्य की आयु होगी, यहाँ पर हम आंसर लिख लेते हैं, 2 वर्ष के बाद आदित्य की आयु कितनी होगी? y + 4/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है निम्नलिखित में चर राशि है, तो 1, 2, 12 x। तो हम सब जानते हैं कि चर राशि कौन सी होती है? जो बदलती है, यानी कि x हो जाएगा। 5a बराबर किसके होगा? 5 + a गलत, 5 - a ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 लिखा हुआ है, लेकिन गुणे का निशान लगा। यहाँ पर a + a लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये वाला आंसर सही होगा कि a को 5 बार लिखा गया है यहाँ पर। 6 - x का क्या अर्थ है? 6 को x बार घटाया गया, गलत। 6 को x बार घटाया गया, x को x 6 बार घटाया गया, ये भी गलत है। x को 6 में से घटाया गया, या 6 को x में से घटाया गया। तो यहाँ पर बच्चों आप बताइए कौन सा आंसर होगा? 6 - x लिखा हुआ है ना, यानी कि 6 में से x को घटाया गया है। तो कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, x को 6 में से घटाया गया है। आदित्य की वर्तमान आयु x वर्ष है, 6 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी? यानी कि 6 वर्ष उसमें पहले की पूछी गई, कि घटाना होगा इसका मतलब, तो x - 6 वर्ष इसका ये आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। x मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? x बराबर है y सेंटीमीटर। a लीटर बराबर कितना होगा? a लीटर बराबर b डेकालीटर। 2 पैसा बराबर रुपया कितना होगा? यानी कि 2/100 रुपया होगा। m ग्राम कितने मिलीग्राम के बराबर होगा? n मिलीग्राम के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सत्य है अथवा असत्य है। समीकरण x + 1 = 0 का हल x बराबर -1 है। इसको हम हल करके भी देख सकते हैं। कैसे? x + 1 = 0 है, तो x बराबर कितना होगा? 0, ये इधर जाएगा, यानी -1 हो जाएगा, यानी कि -1। तो x बराबर -1, ये इसका सही आंसर। तो यहाँ पर लिख देंगे सत्य। फिर m एक अचर संख्या नहीं है, तो ये गलत है, असत्य हो गया। फिर एक समीकरण में दायां एवं बायां पक्ष बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है। p सेकेंड में 60 p मिनट होता है। तो बच्चों ये बात है कि p एक कॉमन जैसा नहीं होगा, और दूसरा ये आंसर गलत है, तो इसलिए ये हो जाएगा असत्य। तो इस तरीके से आपकी इकाई 5 यहाँ पर ख़त्म होती है बच्चों। और आप इसके अभ्यास के लिए क्या कीजिए, आप आंसर्स को ढक कर रफ कॉपी पे दोबारा से लगाइए, जिससे आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत पड़ती है तो ज़रूर मुझे शेयर कीजिए, मुझसे पूछिए, मैं अपने दिक्कत को मैं ज़रूर बताऊंगी। साथ ही अपने छुट्टियां चल रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको पढ़िएगा, ज़रूर लगाइएगा। मैथ्स में वैसे भी प्रैक्टिस मोर नेसेसरी होती है, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों।